पूर्व मंत्री को माननीय न्यायालय एमपी एमएलए श्री दिनेश चंद्र शुक्ला द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(e) संशोधित धारा 13(2) में 3 वर्ष का कठोर कारावास व 10 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया गया है और जुर्माना न देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया है। 389 सीआरपीसी में ये प्रावधान है कि अगर सजा 3 वर्ष से अधिक नहीं है तो जमानत दिया जा सकता है। उसी के आधार पर उनकी जमानत भी दे दिया गया सरकार में। और इन्होंने जो है भ्रष्टाचार करके तमाम संपत्तियां बनाई हैं, उसके संबंध में खुली जांच हुई और खुली जांच करने के बाद जो है एक एफआईआर दर्ज हुई थाना मुट्ठीगंज में। और उसके बाद जो है विजिलेंस विभाग ने इसकी जांच किया, जांच करके आरोप पत्र। अधिक उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए आय से अधिक संपत्ति इकट्ठा करने वाले दोषी पर मेहरबान हुई कोर्ट। क्या हो सकता है राजनीतिक दबाव? जिस तरह से इलाहाबाद के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश त्रिपाठी के मामले में अटपटा फैसला सुनाया है, यह लोगों के गले उतर नहीं रही है। पहले स्पेशल कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति इकट्ठा करने के मामले में राकेश त्रिपाठी को 3 साल कठोरतम कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई थी। बेंच जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने कहा कि जुर्माना न पूरा अदा करने की स्थिति में दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। लेकिन बाद में अचानक कोर्ट ने दोषी पूर्व मंत्री राकेश त्रिपाठी को अधिक उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत पर रिहा कर दिया। अपराधियों पर मेहरबान हुई कोर्ट का यह फैसला लोगों के गले उतर नहीं रही है। लोग पूरी तरह से हैरान हैं। देखिए, डीजीसी क्राइम होने के नाते बहुत विस्तार में न जाकर के आज अभियुक्त राकेश त्रिपाठी पूर्व मंत्री को माननीय न्यायालय एमपी एमएलए श्री दिनेश चंद्र शुक्ला द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(e) संशोधित धारा 13(2) में 3 वर्ष का कठोर कारावास व 10 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया गया है और जुर्माना न देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया है। इसमें प्रारंभिक स्तर पर अशोक कुमार शुक्ल द्वारा दिनांक 6/7/12 को डीजी यानी सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था और उसमें नियमतः जांच हुई। जांचोपरांत और शासन की अनुमति लेने के बाद सतर्कता अधिष्ठान परिक्षेत्र के निरीक्षक राम सुभग राम द्वारा दिनांक 18/6/2013 को थाना मुट्ठीगंज में मुकदमा अपराध संख्या 107/13 दर्ज कराया गया और इसमें खुली जांच भी हुई। और बाद में क्या हुआ, जांचों उपरांत इसमें अभियुक्त राकेश त्रिपाठी व उनके आश्रितों की ज्ञात व वैध स्रोतों से कुल आय 45,80,275 रुपए पाया गया और वे 1,20,560.60 रुपया पाया गया। और इसमें संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर निरीक्षक श्री प्रकाश सिंह द्वारा आरोप पत्र वाराणसी के न्यायालय में दाखिल किया गया। इसमें दिनांक 12/4/16 को आरोप पत्र पर संज्ञान लिया गया और 30 जुलाई 2021 को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया और इसमें बाद में वाराणसी से यह केस ट्रांसफर होकर के प्रयागराज आया और इसमें पूर्व में श्री विकास गुप्ता विशेष लोक अभियोजक द्वारा इस केस को देखा जा रहा था। बाद में मेरे द्वारा श्री सुशील कुमार बैस एडीजीसी को यह केस अलॉट किया गया और यह मेरे निरीक्षण में और मेरे मार्गदर्शन में इस केस का संचालन किया गया और इसमें अभियोजन की तरफ से कुल 26 गवाह प्रस्तुत किए गए। 5 गवाह अभियुक्त स्वयं व इस प्रकार से बचाव पक्ष द्वारा 5 गवाही कराई गई। माननीय न्यायालय एमपी एमएलए श्री दिनेश चंद्र शुक्ला द्वारा धारा 311 सीआरपीसी में उनकी पत्नी प्रेमिला व बेटी पल्लवी पांडे को भी तलब किया गया और उन्होंने भी न्यायालय में गवाही दी। मैं गुलाब चंद अग्रही, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी। हाँ, चूंकि 389 सीआरपीसी में ये प्रावधान है कि अगर सजा 3 वर्ष से
अधिक नहीं है तो जमानत दिया जा सकता है। उसी के आधार पर उनकी जमानत भी दे दिया गया। परिचय गुलाब चंद अंग्रेजी, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी इलाहाबाद। है, जमानत भी मिल गई है उन्हें। ये प्रकरण जो है एक अशोक कुमार शुक्ला ने जो है डीजी विजिलेंस को जो है एक प्रार्थना पत्र दिया था कि इनके पास जो है इनके मंत्रित्व काल में इन्होंने भ्रष्टाचार किया है 2005 से 2012 तक 2007 से 2012 तक ये जो है मंत्री थे। बस भ्रष्टाचार करके तमाम संपत्तियां बनाई हैं। उसके संबंध में खुली जांच हुई और खुली जांच करने के बाद जो है एक FIR दर्ज हुई थाना मुट्ठीगंज में, और उसके बाद जो है विजिलेंस विभाग ने इसकी जांच किया। जांच करके आरोप पत्र इनके खिलाफ प्रेषित किया। ट्रायल में अभियोजन ने 26 गवाहों को पेश किया। इन्होंने भी अपने 5 गवाहों को पेश किया। उसके पश्चात जो है कोर्ट को ये महसूस हुआ कि इनकी पत्नी, इनकी बेटियां, इनको बुलाया जाना कोर्ट विटनेस के रूप में और जानकारी के रूप में, इंक्वायरी के रूप में किया जाना आवश्यक है। इसके लिए कोर्ट ने जो है इनकी पत्नी प्रमिला त्रिपाठी और एक क्या नाम है इनकी बेटी कोर्ट विटनेस के रूप में तलब किया और उसके बाद उनका बयान लिया। क्रॉस क्वेश्चन भी किया। 3 वर्ष का कठोर कारावास सुनाया है और 10 लाख रुपया जुर्माना इनके ऊपर किया है। जुर्माना ना अदा करने पर 6 माह की और कारावास। जमानत अर्जी लगाई है। 40 दिनों की मोहलत देते हुए इनको जो है हाँ 20,000 रुपये की 2 जमानतें और व्यक्तिगत मुचलका दाखिल करने पर इनको जमानत रिहा करने का आदेश पाया। हाँ, अब इस बीच इनके पास क्या विकल्प है? कोर्ट जाएंगे, रिवीजन दाखिल कर सकते हैं। हाँ, माननीय उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करेंगे ये इस फैसले के खिलाफ। ऐसा उन्होंने अपने जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है और ये मांगा है कि हमें जो है अपील दाखिल करने तक जो है वो कर दिया जाए, जमानत से मुक्त किया जाए। तो कोर्ट ने कोर्ट के बाहर